Rahim, our dear viewers and listeners, today we are going to begin the fourth part of speech, that is verb. We discussed three part of speech. First of all, we talked about noun. After that, we talked about pronoun. Then we discussed adjective, and today we are going to begin the verb, the fourth part of speech. सो वर्ब्स उर्दू मीनिंग क्या है? फ़ेल. वर्ब मीन फ़ेल, यानी जब फ़िक्रे में जो लफ्ज़ काम करता है वही फ़ेल होता है, फ़ेल. सो द शॉर्ट डेफिनीशन ऑफ वर्ब शोज़ एक्शन. वर्ब या तो एक्शन शो करती है, कोई काम एक्शन शो करती है, काम करना. सिमिलरली इट शोज़ एग्जिस्टेंस, ये मौजूदगी शो करती है, किसी चीज़ की मौजूदा होना या मौजूदा न होना, मौजूदगी या गैर मौजूदगी शो करती है. और स्टेट ऑफ बीइंग मीन किसी हालत या मौजूदगी शो करती है. और पोजीशन या ये कब्ज़े को भी शो करती है या ज़ाहिर करती है. वर्ब कब्ज़े को भी ज़ाहिर करती है. इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, एक जुमले में ये या तो एक्शन शो करती है या स्टेट ऑफ बीइंग या एग्जिस्टेंस मौजूदगी शो करती है, या पोजीशन मीन कब्ज़ा शो करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें राइट, ई.जी. मीन फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्जाम्पली ग्रेशिया, इसको हमें ई.जी. नहीं पुकारनी चाहिए, बल्कि वी शुड प्रोनाउंस इट फॉर एग्ज़ाम्पल. फॉर एग्ज़ाम्पल राइट लिखना तो ये एक एक्शन है, रनिंग ये एक एक्शन है, वॉकिंग एक्शन है, प्लेइंग और प्ले ये एक्शन है. ज़्यादातर वर्ब एक्शन शो करते हैं, लेकिन एक्शन के अलावा ये मौजूदगी भी शो करती है, जैसे एज और एम, वाज, वर वगैरह बी वर्ब जो है. या फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ यंग, वो नौजवान है, तो वो नौजवानी की हालत से, स्टेट ऑफ बीइंग से गुज़र रहे हैं. द ग्लास इज़ ब्रोकन, शीशा टूटा हुआ है, तो शीशा टूटे हुए हालत में मौजूद है. तो ये ये मौजूदगी या हालत को भी शो करती है. ही इज़ यंग मीन वो नौजवानी की हालत से गुज़र रहा है. और इसके साथ साथ ये कब्ज़ा भी ज़ाहिर करती है, जैसे हैज़, हैव, हैड है. राइट, ही हैज़ अ कार, उनका एक मोटर कार है, तो मतलब उसके कब्ज़े में है. वी हैव अ हाउस, हमारा एक घर है, मीन घर हमारे कब्ज़े में है, तो यहाँ ये कब्ज़ा शो करती है. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग इन डिटेल, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस. जुमले में सबसे अहम लफ्ज़ जो है वो वर्ब होता है. अगर जुमले में दूसरे पार्ट्स न भी हो, लेकिन सिर्फ वर्ब हो, तो ये भी जुमले का काम देती है, लेकिन वर्ब की गैर मौजूदगी में जुमला नहीं बनता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें गो, जाओ, कम, आओ, सो मीन यू कम, यू गो, तो एक लफ्ज़ भी जुमले का काम करती है, लेकिन वर्ब के बग़ैर जुमला नहीं बन सकता है, फ़ेल के बग़ैर जुमला नहीं बन सकता है. So we will discuss it in detail, but I have drawn a diagram about the verb. That's also a representation of the verb. ये भी वर्ब की एक नुमाइंदगी है. वर्ब मीन फ़ेल. वर्ब ख़ासकर फिर दो किस्म के होते हैं. एक जो है मेन, ऑर्डिनरी और कॉमन वर्ब. मेन वर्ब होता है जो किसी ख़ास बात को ज़ाहिर करती है. सिमिलरली ऑर्डिनरी आम वर्ब या कॉमन जो आम तौर पर हम इसे वर्ब कहते हैं. और दूसरे ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग इमदादी अफ़आल, जिनका अपना कोई काम नहीं, लेकिन ये हमें ज़माने के बारे में बताती है, या अपना कोई इतना फंक्शन इनका नहीं है जितना मेन वर्ब का फंक्शन होता है. तो मेन वर्ब होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं. एक बड़ी तकसीम इसके इसी तरीक़े से होते हैं. फिर मेन वर्ब जो है, अहम वर्ब, ये भी 5-6 हिस्सों या इससे भी ज़्यादा हिस्सों में तकसीम होते हैं. इनमें एक ट्रांजिटिव वर्ब है, पहली मुताद्दी, यानी ट्रांजिटिव वर्ब वही होते हैं जिसमें कोई एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को पास होता है, जैसे राइट, कुक, प्ले एट्सेट्रा. वी प्ले क्रिकेट,
सो वी से क्रिकेट. अहमद रोट अ लेटर. सो अहमद से लेटर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिसमें ज़रूरी हो. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. नॉन ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है या वही वर्ब जो पहले लाजिम होता है. फॉर एग्जांपल बिलाल वेंट टू स्कूल. अहमद स्लेप्ट, अहमद सो गया. यानी ऑब्जेक्ट के बगैर भी ये अपना माना पूरा देती है. तो ये एन ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब है. हमने एक्टिव पैसिव में भी ये डिस्कस किया था. यू कैन रीड और नो अबाउट देम ओवर देयर एज वेल. तीसरा जो है वो लिंकिंग वर्ब है. वर्ब की एक और किस्म जो है लिंकिंग, जो अपना माना नहीं देते हैं लेकिन इसके लिए एक और लिंक की लफ्ज़ की ज़रूरत होती है. और ये बी वर्ब एज आर एम है जो ये भी लिंक वर्ब में आते हैं. स्मेल, टेस्ट वगैरह. फॉर एग्जांपल अगर हम कहें द एप्पल स्मेल, द फ्लावर स्मेल, फ्लावर की बू है, फूल की बू है, नाइसली, स्वीटली, ब्यूटीफुली. तो इसके लिए एक लफ्ज़ की ज़रूरत होती है. या इसी तरह बिलाल इज़ हैप्पी, बिलाल है तो इसके लिए एक लिंक की वर्ब की ज़रूरत होती है ताकि ये जुमला मुकम्मल हो जाए. तो यही भी लिंक वर्ब हम इसे कहते हैं. और एक और फाइनाइट वर्ब है. फाइनाइट वर्ब वही होता है जो ज़माने के साथ चेंज होती है, जो वाहिद और जमा के साथ भी चेंज होती है. ज़मान व मकान इस पर असर करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बिलाल इज़ गोइंग टू स्कूल, बिलाल गोज़ टू स्कूल, Bilal went to school, right? We go to school, we had gone to school. मुख्तलिफ टेंसों के साथ इसकी साख्त या इसके जो हालत है ये भी बदल जाती है. तो यही फाइनाइट वर्ब होते हैं जो ज़मान व मकान के साथ साथ बदल भी जाता है. और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं जैसे इन्फिनिटिव बी का हम बाज़ औक़ात कहते हैं, जो हर हालत में एक ही होते हैं, जो ज़मान व मकान इस पर असर नहीं करते हैं. जैसे गोइंग है तो इज़ गोइंग प्रेजेंट के लिए और वाज गोइंग पास्ट के लिए, एंड विल बी गोइंग फ्यूचर के लिए, एंड विल हैव बीन गोइंग फ्यूचर परफेक्ट के लिए. मतलब यही गोइंग अपनी जगह बरकरार रहेगी और इससे पहले वर्ब ज़ाहिर करेगी कि कौन सा टेंस के बारे में हम बात करते हैं. इसी तरह टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म जैसे इन्फिनिटिव भी हम कहते हैं, ये भी हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे. ये भी नॉन फाइनाइट है, मीन ये ज़मान व मकान इस पर असर नहीं करते हैं. तो यही मेन वर्ब की अक़साम है. इसके अलावा और भी वर्ब के हम अक़साम बयान कर लेंगे कि और रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है और भी बहुत से चीज़ें हम वर्ब के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे. दूसरा जो है वो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है. हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब, इमदादी फ़ेल जैसे हम उर्दू में कहते हैं. इमदादी फ़ेल फिर दो किस्म के होते हैं. एक को हम बेस ऑक्सिलरी या प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं. एक किस्म के इमदादी अफ़ाल बेस ऑक्सिलरी या प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं. तो बेस ऑक्सिलरी या प्राइमरी ऑक्सिलरी वही होती है जो कभी कभार बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल होती है और कभी कभार ऑक्सिलरी इमदादी फ़ेल के तौर पर काम करते हैं, जिनका अपना माना भी होता है और इमदादी फ़ेल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं. तो इसको बेस या बेस ऑक्सिलरी या प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं. और ये असल में तीन होते हैं. एक को बी ऑक्सिलरी, डू ऑक्सिलरी और हैव ऑक्सिलरी आम तौर पर कहा जाता है. बी ऑक्सिलरी के फिर मज़ीद अक़साम एज एम आर प्रेजेंट में है, वाज वर पास्ट में है, विल बी फ्यूचर में है. तो इनके अपने अक़साम हैं. और डू ऑक्सिलरी के और अक़साम डू, डज और डेड है, राइट. और हैव के अक़साम हैव, हैज़ या हैफ, वाहिद के साथ हैज़ और जमा के साथ हैफ और हेड है. यही हैव ऑक्सिलरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ अ बॉय, तो यहाँ इज़ बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ, अपना माना है. लेकिन ही इज़ गोइंग टू पेशावर यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ.
رائٹ. یا اگر ہم پیسیو میں استعمال کرتے ہیں the holy Quran is recited تو present indefinite tense میں بطور auxiliary verb استعمال ہوتے ہیں پیسیو وائس میں. تو جب auxiliary verb کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہو اور مین ورب کا کام بھی کرتے ہو تو ان کو پرائمری auxiliary کہا جاتا ہے. اس طرح do this work یہ کام کر لو, don't do this work یہ کام نہ کر لو, اور do does ہم نے ٹینسز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے. اسی طرح I have written a letter, بلال has written a letter, we had written a letter ٹینسز میں ہم نے بیان کیا ہے auxiliary verb کے طور پر. اور I have headache میرے سر میں درد ہے. بلال has 3 brother بلال کے 3 بھائی ہے. تو یہاں خالد ہیڈ اکار خالد کا ایک موٹر تھا تو رشتے قبضے یا بیماریوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے بطور مین ورب. اور دوسرے قسم کی آگزیلری ورب جو ہے وہ ماڈل آگزیلری ہے. ماڈل آگزیلریز کی اپنی یہ مختلف جگہوں میں مختلف معنی دیتے ہیں. انشاءاللہ وی ول ڈسکس دیم ان ڈیٹیل. لیکن ان کے بارے میں یہ بات ابھی سے سوچ رکھنا کہ ہمیشہ ماڈل آگزیلری کے بعد ورب کی پہلی حالت آپ استعمال کر لیں گے. کبھی بھی سیکنڈ تھرڈ اور ING فارم یو وونٹ یوز آفٹر ماڈل آگزیلری. اینڈ ماڈل آگزیلری تعداد میں یہ تقریباً 10-12 ہے. ویل, ووڈ, شل, شوڈ, کین, کوڈ, مے, مائٹ, مسٹ, ought to, نیڈ اینڈ ڈیر یہ بھی آتے ہیں اس میں. تو یہی ماڈل آگزیلری ہے. یہ سب ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے, لیکن یہ ایک مختصر سا خاکاتہ ووب کے بارے میں. So dear viewers and listener, I hope you will have learned about the definition of the verb, and you will have also learned about the main 2 types of the verb, and then the further types and the main verb and auxiliary verb, and you will also have learned about primary auxiliary or modal auxiliary. So try to watch the video again and again in order to learn it very well, and in order to get command upon the definition of the verb as well as the types of the verb. Try to share the video with your near and dear one, and try to practice upon it as much as possible. Thank you so much. Khuda Hafiz.